तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो, राजस्थान की जो सेकंड राउंड है ऑफलाइन है, उसका नोटिस जारी कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, इसकी वेबसाइट है, आप भी उस पर विजिट करते रहिए www.education.rajasthan.gov.in। इसके अलावा दोस्तों, ये 10 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया है और स्टूडेंट राउंड 2 ऑफलाइन होगी, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आपके सारे डाउट इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। स्टूडेंट, ये आपकी जो काउंसलिंग है, ये 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। कब कब किस नंबर तक आपको जाना है दोस्तों, ये मैं इस वीडियो में लास्ट तक आपको पूरा बता दूंगा। सीट अलॉटमेंट बिफोर द बोर्ड ऑफ द वेन यू एट द गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर। दोस्तों, आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो जयपुर में है, वहाँ पे आपको पहुँचना है। ये सुभाष नगर में है। इसके अलावा स्टूडेंटों को कॉलेज मिलता चले, वो 12 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में दोस्तों 9 बजे से लेके शाम 4 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग भी न्यू एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस हॉस्पिटल में दोस्तों आपको रिपोर्टिंग होगी कॉलेज मिलने के बाद। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपको आके बताता हूँ, अगर आपको दोस्तों रिपोर्टिंग कम ज्वाइन द कैंडिडेट हुआ अलॉट गवर्नमेंट, अगर आपको दोस्तों डेंटल सीट मिलती है तो भी आपको 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक दोस्तों रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है तो रिपोर्टिंग आपकी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में दोस्तों आपकी रिपोर्टिंग होगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं, आपको दोस्तों काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको प्राइवेट सीट अलॉट होती है तो दोस्तों आपको रिपोर्टिंग 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर वही आपका टाइम रहेगा। आपको एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में ही आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो मेडिकल से संबंधित जो भी अपडेट है, उसके लिए आपको दोस्तों 21 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक सेम टाइमिंग वही रहेगा। इसके अलावा जो ये लास्ट का आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, राउंड 1 जॉइंट कैंडिडेट हु आर नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अगर दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है और अगर आप अपने कॉलेज से संतुष्ट हैं और सेकंड राउंड में आपको कोई नया कॉलेज नहीं चाहिए, तो दोस्तों आपको वहां आने की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑटोमेटिक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको दोस्तों सीट से अगर आप संतुष्ट हैं तो अब आपको अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाते हो तो यह समझा जाएगा कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो, ऑटोमेटिक आपको सीट वो ही मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट, और कुछ हमारे पास नोटिस आया है, मैं आपको पूरा बता देता हूं। जो अगला नोटिस है 3 पार्टों में ये पूरा नोटिस है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे किस किस स्टूडेंट को कब कब काउंसलिंग में पहुंचना है। दोस्तों, अपन बात करते हैं 11 दिसंबर को किस स्टूडेंट को पहुंचना है जिसकी ऑल इंडिया रैंक, अगर दोस्तों अभी तक आपको अपनी रैंक नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा नंबर है 7357221224। इस पे दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज करके मैं आपको पूरा जो रैंक निकला है वो कार्ड आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा जो मैं नोटिस पढ़ के बता रहा हूँ ये भी आपको सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टूडेंट होंगे, पहला राउंड होगा सुबह 8 बजे से और दूसरा राउंड होगा 12 बजे से। तो मैं बता दूं, पहले राउंड में उन स्टूडेंटों को बुलाया गया है जिनकी राजस्थान में रैंक, दोस्तों ऑल इंडिया रैंक नहीं, पहली 1 से लेके 400 तक जिसकी रैंक है उनको दोस्तों 11 दिसंबर को पहुंचना है। इसके अलावा सुबह 8 बजे जिन स्टूडेंटों की 401 से 800 रैंक है ऑल कैटेगरीज, उन स्टूडेंटों को दोस्तों 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे किसी भी हालत में प्रेजेंट होना है। अब अपन 12 दिसंबर की बात करते हैं। पहली शिफ्ट में 801 से 1200 जिसकी रैंक है राजस्थान में उसको पहुंचना है। वहीं दूसरी शिफ्ट जो 12 बजे से 1201 से लेकर 1800 रैंक ऑल कैटेगरी आपको पहुंचना है। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं 13 दिसंबर को जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें ऑल एससी कैटेगरी जिसकी 1801 से ऊपर रैंक है और ऑल एमबीसी कैटेगरी जिसकी 1801 से ऊपर रैंक है उसको फर्स्ट राउंड में पहुंचना है दोस्तों, जो उस दिन का होगा। और इसके अलावा जो सेकंड राउंड होगा उसमें ऑल एनआरआई, जितने भी एनआरआई कोटा के, ऑल एसटी जिसकी 1801 रैंक से ऊपर है, ऑल एसटी है जिसकी 1801 रैंक से ऊपर है, उनको निर्धारित समय पर पहुंचना है। अगर दोस्तों आप किसी भी कारणवश उस दिन नहीं पहुंच पाते तो ये समझा जाएगा कि आप एमबीबीएस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो और आपकी सीट आपसे छीन ली जाएगी। इसलिए आपको निर्धारित समय पर किसी भी हालत में पहुंचना है। किसी भी तरह की गई लापरवाही
चाहे वो आपकी बस हो, ट्रेन हो, या आने में कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप एक दिन पहले ही जयपुर आ जाएं अगर आप जयपुर से काफ़ी दूर रहते हैं तो। इसके अलावा स्टूडेंट 14 दिसंबर को मैं बता देता हूं कि जिन स्टूडेंटों की 1801 से लेके 2300 रैंक तक है वो 14 तारीख को पहुँचें। इसके अलावा दोस्तों जिन स्टूडेंटों की रैंक 2301 से लेके 2800 तक रैंक है वो स्टूडेंट 14 दिसंबर सेकंड पारी में उनका पहुंचना अनिवार्य है। इसके अलावा 15 दिसंबर को दोस्तों जिनकी रैंक 2801 से 3500 तक है वो पहुंचें। इसके अलावा सेकंड पारी में 3501 से लेकर 4500 रैंक तक पहुंचें। इसके अलावा स्टूडेंट अपन 16 दिसंबर की बात करते हैं, जिन स्टूडेंटों की रैंक 4501 से लेकर 7000 तक है वो पहुंचें। इसके अलावा जो सेकंड पारी में 7001 से लेकर 10000 रैंक तक पहुंचें। अब अपन स्टूडेंट बात करते हैं 17 दिसंबर को किसको पहुंचना है। जिन स्टूडेंटों की रैंक 10,000 से ऊपर है वो पहुंचें। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड पारी है उसमें ऑल कैंडिडेट हैव अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोस्तों जो भी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सबको पहुंचना है। 17 तारीख को आपका दोस्तों काउंसलिंग या ऑफलाइन क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, आपको अपना लॉगिन पासवर्ड आईडी करके ये एंट्री टिकट आपको ले लेना है। और दोस्तों ये एक बार कोड होगा वो आपका स्कैन किया जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको काउंसलिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात सूचना ये है कि जिन स्टूडेंटों को ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है और जो एमसीसी के द्वारा सेकंड राउंड की लिस्ट जारी की गई है और अगर आपका नाम उसमें है तो दोस्तों आप इस काउंसलिंग के लिए या फिर ये ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आप जाने से पहले एक बार अपना नाम चेक कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट जो महत्वपूर्ण बात है, एक स्टूडेंट के साथ कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक पेरेंट्स ही जा सकता है। आप जाएं तो आपके पास मास्क होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको काउंसलिंग में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट आपको कार पार्किंग की सुविधा दी गई है, आप कार पार्किंग कर सकते हैं। उसके लिए जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट, तो आपको जो पहले आएगा वही पहले कार पार्क करेगा। इसके अलावा एक नोटिस और है वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या अपडेट दी गई है दोस्तों, जिससे कि आपके और बच्चे कुछ डाउट क्लियर हो सकें। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपके जरूरी है, क्योंकि वहाँ फोटो को पहले राउंड में कॉलेज मिल गया और वो अपना कॉलेज वो ही रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जाना जरूरी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वो ही कॉलेज दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये सारी बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो दोस्तों आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने आपको अपना नंबर पहले दे चुका हूँ। तो इसके अलावा और स्टूडेंट अगर आपका किसी भी कारण बस सिलेक्शन नहीं हो पाता, मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन कुछ कारण परिस्थिति होती है। कंपटीशन राजस्थान में इतना भयावह हो गया कि मेडिकल सीट गवर्नमेंट लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर फिर भी दोस्तों आप आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, मैं खुद कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूं, तो आपको अपने ही कॉलेज में या जो आप कॉलेज लेना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है 7357221224, इस पर आप मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा जो ओपिनियन होगा मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर जैसे कोई हमारे पास नई अपडेट आती है अपन आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।